अगर एक पार्टी खुद को अलग करती है एक सांसद के बयान से, तो बतौर सांसद क्या उनको माफी नहीं मांगना चाहिए? और दो अलग अलग मामले यहां पर नुपुर शर्मा और महुआ मित्रा के, दोनों ही मामलों में क्या एक जैसे नजरिए की जरूरत है या फिर कानून को अपना काम करने देना चाहिए? उसको भी लेकर यहां पर बहुत सारी बातें और अलग अलग राय क्यों पनप जाते हैं। मैं सीधे विक्रम सिंह जी आपके पास आते हुए, मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है, धर्म के नाम पर इतनी ज्यादा बहस तो हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर धार्मिक मामलों में कोई किसी की अभिव्यक्ति की आजादी का तर्क देता है तो कोई भावनाओं को आहत करके चला जाता है और फिर वो तर्क गढ़ता रहता है कि नहीं ऐसे। ये महुआ मित्रा वाले मामले में अब तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, वो भी तब जब उनकी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है उनके बयान से। तो इसके पीछे क्या समझ उनकी नजर आती है? चित्रा जी नमस्कार, और सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी भारतीय होने के नाते कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा, केवल 4 वाक्यों में। वाक्य नंबर 1 कि कानून हमारे इतने सशक्त हैं, सक्षम हैं। अब मैं AK-47 अगर अश्विनी जी को दे दूं, कह दूंगा कि 1 किलोमीटर दूरी पे दूरबीन लगा करके तीसरे बटन चला दें, अश्विनी जी नहीं लगा पाएंगे। गलती AK-47 की नहीं है, गलती इस बात की है कि अश्विनी जी की ना तजुर्बेकारी या उससे अनभिज्ञता। वही अश्विनी जी मुझे अगर सिविल प्रोसीजर कोड दे दे, पूछे कि धारा 52 के बारे में प्रकाश डाले, तो मैं कहता हूं मुझे तो कुछ नहीं आता है। कानून बिल्कुल सख्त है, सक्षम है। और मैं तो कहता हूं शुरुआत करें अश्विनी जी 295 153A से, और ग्रेजुएट करें आप राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उपधारा 1 पब्लिक ऑर्डर 1 साल, UAPA 7 साल, और मैं बताना चाह रहा हूं यूपी गैंगस्टर्स एक्ट और मकोका, जिंदगी खत्म हो जाएगी, चल अचल संपत्ति कुर्क हो जाएगी। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन इन्हीं कानूनों के जरिए 150 साल किया है, लेकिन पहले जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं हमने उसके ऊपर तो काम ही नहीं किया, और हम चाह रहे दूसरे पहले इन कानूनों का सदुपयोग कर लें। लेकिन जो स्टेट्स, अब हम आते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड FIR, इस टर्म को समझ लें। FIR जो अगर हम कराएं नैसर्गिक तरीके से, नेचुरल तरीके से होनी चाहिए, लेकिन अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड, इनके खिलाफ इस स्टेट में होगी, इनके खिलाफ उस स्टेट में होगी। और अश्विनी जी मेरा आपको बहुत आसान और मुफीद मशवरा है। तौसीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, आपको अगर अमेरिका का कानून पसंद है तो अमेरिका जा सकते हैं। जैसे मशवरा मैं भी देता हूं कि जिनको तालिबानी कानून पसंद है तो उनके लिए 8 मुल्क हैं जहां शरीयत चलती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, नाइजीरिया, मॉरिटानिया, वहां चले जाएं। ये नहीं है, अगर हम भारत में हैं तो भारत के कानून की बात करेंगे और उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल, भारत सबका है चित्रा जी, और इस कानून के अंतर्गत किसी को हक नहीं है कि किसी के पैगंबर, देवी देवताओं का अपमान करे। और ये जो नौटंकी है राजनीतिक मित्रों की हमारी, कि वो उनका निजी है। इसके पहले राजीव गांधी की सरकार में KK तिवारी मंत्री थे, वो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति के बारे में ऐसे करते थे, लोग ये कहते थे कि ये इनकी निजी टिप्पणी है। ज्ञानी जी ने राजीव जी को बुलाया कि कल तक अगर तुमने बर्खास्त नहीं किया तो हम तुम्हारी सरकार बर्खास्त कर देंगे। अगले दिन KK तिवारी साहब मंत्री जी बर्खास्त हो गए और चले गए राजनीतिक वनवास में। ये राजनीतिक में अगर कोई व्यक्ति है या पुलिस में या फौज में, तो उसके दर्शन और उसकी फिलॉसफी के अनुरूप काम करना होगा। मनमाने तरीके से लूज कैनन की तरह, मोटर माउथ की तरह नहीं बोल सकता है। लेकिन यहां पर तो परिस्थिति अलग है ना, यहां पर अपने नेता को बचाने की और दूसरे पर कीचड़ उछालने की लगातार कोशिश और कवायद जारी है। और यहां पर मैं सीधे अब प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए, चूंकि महुआ मित्रा ने जो कविता ट्वीट की है उसकी 2-3 लाइनें आपके लिए भी हैं और मुझे लग रहा है संजय शर्मा जी के लिए भी हैं, क्योंकि TMC को एक तरफ उन्होंने अनफॉलो किया ट्विटर अकाउंट पर, तो दूसरी तरफ बहुत सारे उपदेश भी दिए हैं महुआ मित्रा ने। प्रेम शुक्ला जी गौर से सुनिएगा, वो लिखती हैं कि जेल जाने का उनको डर दिखाया जा रहा है। अगली पंक्ति में वो लिखती हैं कि उन्हें चुप रहने के लिए आखिर क्यों कहा जा रहा है। फिर तीसरे स्टैंजा में कि सब कुछ चुप रहने का ही नतीजा है। चौथी पंक्तियों में JNU से लेकर पेगासस और किसान आंदोलन तक की बात उनकी ओर से कही जाती है, और बार बार इस बात पर वो जोर दे रही हैं कि दरअसल डरा धमकाकर अगर बीजेपी चाहती है कि अपनी मंशा में कामयाब हो जाएगी, उनकी कई ट्वीट से इस तरह की बातें जाहिर होती हैं, तो वो इस पूरे मामले में बैकफुट पर कतई जाने वाली नहीं है। प्रेम शुक्ला जी देखिए, कोई किसी को डरा नहीं रहा है। संविधान और कानून के अनुपालन के लिए आपसे मांग करना, ये डराना धमकाना नहीं होता है। आप अगर किसी भी पंथ के, धर्म के, समुदाय की भावनाओं को आहत उद्देश्यपूर्ण ढंग से करती हैं और उस उद्दंडता पर कायम रहती हैं, तो यह भारतीय दंड संहिता के तहत ये जो है कानूनन दंडनीय है। ऐसा अश्विनी जी भी मानेंगे, विक्रम सिंह जी भी मानेंगे, यहाँ पर और 3 वकील बैठे वो भी मानेंगे। बीजेपी को उन्होंने लिखा है, मैं बीजेपी को चैलेंज करती हूँ कि देश में कहीं भी प्रूफ करे कि मैंने जो कहा है वो गलत है।
नहीं, उन्होंने जो कहा पूरी तरह गलत है। कोई ये प्रूव कर दे कि LGBTQ यानी हमारी किसी देवी की यौनिकता पर कोई एक विद्वान एक तरह का प्रमाण दे दे। मैं पूरे बंगाल के शक्ति के उपासना करने वाले सारे विद्वानों को प्रणाम करके ये प्रश्न करता हूं कि LGBTQ का पोस्टर मां काली के जो है ऊपर लगाए रखना, ये कैसे उनका अपमान नहीं, मुझे बताइए। ये तो उस फिल्म मेकर कोई बता दो, उनका बयान तो इधर है, उनका बयान ये है उसी का समर्थन कर रही है वो, उसी का समर्थन कर रही है कि माँ काली मांसाहारी है, उसी का माँ काली समर्थन कर रही है वो। आपको लग रहा है कि समर्थन कर रही है लीना का? उसी का समर्थन कर रही हूं। उन्होंने साफ जो उत्तर दिया है कॉन्क्लेव में, उन्होंने लीना का समर्थन करते हुए ये तर्क दिए हैं और उनके तर्कों को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के जो सबसे ज्यादा इस मामले में सेवा के कारण विद्वान और अधिकृत संस्था है, उस संस्था के पुजारियों ने भी उनके इस बयान को मां काली की अवमानना माना है। इसके बाद अगर टीएमसी महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई नहीं करती, महुआ मोइत्रा अगर क्षमा प्रार्थना नहीं करती, महुआ मोइत्रा अगर बंगाल में गिरफ्तार नहीं होती, वो तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, इसका सीधा सा मतलब है कि आप सेकुलरिज्म का पाखंड कर रहे हैं। ट्वीट किया है, उसको रीट्वीट किया है, हम दिखा भी रहे हैं। टीएमसी तो मान ही रही है कि उन्होंने जो कहा है वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन यहाँ पर मैं सीधे आपके पास आते हुए दंडित करने की प्रक्रिया क्यों नहीं प्रारंभ कर रही है? दंडित करने की प्रक्रिया आखिर क्यों नहीं आगे बढ़ा रही है टीएमसी? और यहाँ पर जरा मैं आ जाती हूँ, महुआ मित्रा ने जो आप लोगों को नसीहत दी है अपनी कविता के जरिए, आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो सुन लें। वो अपनी आखिरी की लाइनों में लिखती हैं कि चुप रहोगे तो यही होगा, और फिर वो कहती है चुप मत कराओ, आओ साथ खड़े हो जाओ। उनकी ओर से कहा गया है डोंट टेल हर टू बी केयरफुल, स्टैंड विथ हर इंस्टीड। तो इस पर तो नहीं क्या है आप लोगों का स्टैंड? इसका मतलब कह रही है मैंने देवी जी को गाली दिया, तुम लोग भी आ जाओ, कोई लक्ष्मी को गाली दो, कोई सरस्वती को गाली दो, कोई हनुमान जी को गाली दो, कोई राम को दो, कोई कृष्ण को दो, कोई विष्णु को दो, कोई शंकर को दो। सबको साथ बुलाने का मतलब यही हुआ कि मैंने एक को गाली दे दिया, बाकी लोग और लोगों को आके गाली दो। उनसे जवाब ले लेते हैं। संजय शर्मा जी। मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं, महुआ मित्रा ने स्वयं मां काली के पोस्टर संबंधी जो बात थी उसका खंडन किया है। उसके समर्थन में उन्होंने नहीं कहा। उस पोस्टर का हम भी विरोध करते हैं और सभी लोग जो सनातन अध्यात्म चेतना को मानने वाले, जानने वाले और उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, वो ऐसे पोस्टर का समर्थन कदापि नहीं कर सकते। और दूसरी बात, क्या गलत बयान दिया था जिसके बाद टीएमसी ने अपने आप को बैक कर लिया? सर कौन से बयान पर आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, मां काली के पोस्टर संबंधी जो विवाद है, हाँ। उस पोस्टर के संबंध के बारे में मैं कह रहा हूं। नहीं, महुआ मोइत्रा के किस बयान से आप लोगों ने खुद को अलग किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। किसके बयान से? महुआ मोइत्रा के। नहीं, महुआ मोइत्रा ने तो जो बयान शुरू में दिया था, हमने तो हाथों हाथ उसका खंडन किया है। फिर वो माफी क्यों नहीं मांग रही है? माफी मांगने के बजाय वो आप लोगों को भी बुला रही है। देखिए, अब आप ये कविता खड़े रहो। बंगाल सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? महुआ मित्रा संविधान के ऊपर है क्या? बंगाल क्या जो बात महुआ मित्रा ने बोला, यही बात एक सामान्य बंगाली बोला होता, सामान्य कोई नागरिक बोला होता तो कार्रवाई होती कि नहीं होती? बस इतना बताइए। संविधान सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई होने की सोच भी कैसे सकता है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की ओर से, संजय शर्मा जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, उनकी ओर से आज जो बयान दिया गया है, मैं एज इट इज अपने दर्शकों को वो बयान जरूर बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कभी कभी मुझे लगता है कि हम हमेशा किसी भी नकारात्मक मुद्दे पर विवाद पैदा करने पर जोर देते हैं। आगे वो कहती हैं हर रोज नए काम हो रहे हैं मगर मीडिया उन चीजों के बारे में नहीं बताता, मीडिया पर सवाल खड़े कर रही हैं। आगे वो कहती हैं कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। नेताजी सुभाष ने कहा था भूल करने के लिए लिखो, जो काम करना है उसमें गलती हो सकती है, इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए चिल्लाना क्यों? यही बात तो बीजेपी नुपुर शर्मा वाले मामले में कह रही थी। तो आपकी नेता के लिए मामला अलग हो जाए और बीजेपी की नेता के लिए मामला अलग हो जाए, इस तरह का चश्मा पहनना तो ठीक नहीं है सर टीएमसी। ये इस तरह के चश्मे की बात नहीं है, लेकिन दो बातें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में है। एक के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट जब अपनी राय देता है और सुप्रीम कोर्ट की बातें आने के बाद जिस तरह सुप्रीम कोर्ट तक को ट्रोल किया जाने लगा था, हमें उन परिस्थितियों पर भी गौर करने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने पढ़ा है? ऑर्डर में कुछ लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान बहुत सारी ऑब्जर्वेशन होती है। आप मुझे बताइए, आप ऑब्जर्वेशन को मानते हो या ऑर्डर को मानते हो?